बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे बड़े लोगों को मैंने देखा आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है लेथार्जी। लेथार्जी यानी सुस्ताहट, आलस, उठने का मन ना करना, कुछ करने का मन ना करना। कई बार बच्चे आके कहते हैं कि मैम पढ़ना है, बहुत कुछ करना है, ड्रीम्स हैं, मेहनत भी करनी है, उन्हें भी पता है ड्रीम्स है, मेहनत करनी है, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो उठने का मन नहीं करता। और अगर उठ जाते हैं तो ऐसा लगता है नहाना है, नहाना नहीं है, और जब नहाने लगते हैं तो लगता है अब कहाँ कहीं जाएंगे, क्लासेस करेंगे। तो ये जो आपके अंदर लगातार एक लेथार्जी की फीलिंग रहती है अगर, तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है जिसे ठीक करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने बड़े लोगों में भी पाया कि बहुत बार जब मैं उनसे बात करती हूँ या वो अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करते हैं तो अक्सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही बड़े लोगों में भी मैंने पाया कि आजकल बहुत सारे चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं। मैंने लेडीज से सुना कि अरे मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, मुझे पता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, या मेरा काम पे जाने का मन नहीं करता, या मेरा घर के काम करने का मन नहीं करता। बड़े लोगों में मैंने देखा कि वो लोग अक्सर थके थके रहते हैं, और जब वो ज़्यादा थके थके से रहते हैं अक्सर मैंने देखा उनकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। वो अपने आप को ज़्यादा बीमार महसूस करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि हरे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है। कई बार सच में बीमारी के कारण भी होता है, लेकिन अक्सर जो हमारे बीच में हमारे साथ रह रहे लोगों में जो ये आलस आ जाता है, जब ये हमारे भीतर ये निराशा सी एक आ जाती है कि हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर पाएंगे, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। अगर प्रॉब्लम है, मैंने अक्सर देखा है कि फिजिकल थकावट नहीं है ये मेंटल या स्पिरिचुअल थकावट है। हमारा शरीर तो जितना हम भागते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतना ज़्यादा एक्टिव होता जाता है। आपने देखा होगा जो लोग बैठ जाते हैं वो बैठे ही रहते हैं। अगर आप लंबे समय से एक्सरसाइज ना करो तो आपके जोड़ जुड़ जाएंगे, यानी कि आपकी नीज हैं, एल्बोज हैं, गर्दन है, कमर है, ये सब आपस के अंदर और टाइट फ्यूज हो जाएगी और आपकी दर्द बढ़ने लगेगा शरीर में। तो यानी कि फिजिकल मूवमेंट बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जैसा कि कहा भी जाता है कि मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेश एनर्जी। जब तक आप चलते रहोगे, फ्रेश एनर्जी, फ्रेश वाटर, फ्रेश चीजें। नदी में भी अगर नदी रुक जाए तो बदबू आने लगती है, चीजें रुक जाती है, इसलिए बहती नदी सबसे प्योर होती है, सबसे एक्टिव होती है। तो एक्टिव रहना फिजिकली बहुत जरूरी है। जब कभी आपको लगे कि आप ज्यादा थक रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है, उठ के कहीं पे वॉक करने चले जाना है, या नीचे पार्क पे वॉक करनी है, और कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार कर सकते हो, हल्का सा वहीं पे जहां आप खड़े हैं वहीं पे जॉगिंग कर सकते हो। कुछ बेसिक बैठे बैठे भी एक्सरसाइज हो जाती है, हाथ पैर चलाना, ऐसे ऐसे करना, बहुत सारी आप देखोगे सिटिंग एक्सरसाइजेज यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। आपकी नेक की एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और कई एक्सरसाइजेज तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं, उसमें भी परेशानी नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपसे उठा नहीं जा रहा, लेटे लेटे स्टार्ट कर दो, यानी कि हमारे मन की प्रॉब्लम है, बॉडी की प्रॉब्लम कम है। सबसे पहला फिजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी स्लोली एंड स्टेडली। धीरे धीरे करके ये कोशिश करनी है कि जब भी मौका मिले आप धीरे धीरे करके अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करो अपनी उसमें। जैसे आपको लगता है कि 2 ही फ्लोर्स हैं तो लिफ्ट लेने की जगह पे सीढ़ियां चढ़ जाओ। अगर आपको लगता है कि ये सामान किसी और से मंगाने की जगह खुद भाग के ऊपर से कमरे से ले आओ या नीचे गाड़ी से ले आओ, ये भी फिजिकल एक्टिविटी है। हम लोगों ने सामान उठाना भी बंद कर दिया है। जिन लोगों के पास ज़्यादा सुविधाएं हैं वो तो अपना एक बैग भी नहीं उठाते हैं आजकल, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी मसल्स के अंदर वीकनेस लेकर आ रहा है। अपना बैग उठा लो, जहाँ मौका लगे अपना सामान खुद उठाने की कोशिश करो, अपना काम खुद करने की कोशिश करो। जैसे आप सुबह बेड से उठते हो तो कम से कम अपनी चादर तह कर दो, और कुछ नहीं तो आप अपना पानी अपने पास एकदम बगल में रखने की जगह थोड़ा सा दूर भी रख सकते हो कि आपको चल के जाके पानी पीना पड़े, या जो भी चीज़। फिर मोबाइल फोन सबसे अच्छा है, पानी नहीं, मोबाइल फोन आप दूर रखिए, क्योंकि जब आप मोबाइल फोन दूर रखेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, आपको चल के जाना पड़ेगा, फिर वहीं पे मोबाइल छोड़ के वापस आ जाइए। सबसे बढ़िया सोशल मीडिया का इससे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। तो ये तो हमारी होगी फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए भी पहले हमें मेंटली और स्पिरिचुअली तैयार होना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो उस व्यक्ति के लिए आपको कुछ करने में परेशानी नहीं होती। जैसे आप माँ से पूछोगे ना, जो मदर्स होती हैं, आप उनसे पूछिए कि अगर बेटी घर आ रही होती है तो कैसे भाग भाग के उनके शरीर में एकदम जैसे ना किसी ने डबल ग्लूकोज लगा दिया हो, उस दिन उनके घुटनों में भी दर्द नहीं होता, पैरों में भी दर्द नहीं होता, कमर में भी दर्द नहीं होता, सारा खाना बन जाता है। खाना बनाने के बाद भी एनर्जी होती है कि क्या क्या ना कर लिया जाए। ऐसा क्यों? सपोजली आप जिसे पसंद करते हो, आप जिसे प्यार करते हो, वो व्यक्ति आ रहा है, कहाँ आपको दर्द होता है, आप बहुत एक्टिव हो जाते हो अचानक से। और वहीं पर सपोजली कोई वो व्यक्ति आ रहा हो जो आपको पसंद नहीं है, अचानक से आपको लगेगा कि मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा, शरीर एकदम दुखने लगेगा, सर दुखने लगेगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो यानी कि इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। हमारा मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, मेंटल लेथार्जी ज़्यादा है, और अगर हमने उसे ठीक कर लिया तो फिजिकली भी हम ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो लेकिन ये मेंटल लेथार्जी आती क्यों है? ऑफ कोर्स बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया, फोन, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हम लोग जी रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या स्ट्रेस हुआ करता था? कोई स्ट्रेस नहीं हुआ करता था, बहुत कम था उसके मुकाबले, क्योंकि वही खाना, सब वही खाना खा रहे हैं, वही कपड़े पहन रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। उसी तरीके की फैमिलीज में रह रहे थे हम लोग सब लोग, और उसी तरीके के कॉमन कुछ प्रोफेशंस हुआ करते थे, वही प्रोफेशन हुआ करते थे। जो लोग खेती कर रहे हैं वो खेती कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब करें, क्लर्क बन जाना तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस वक्त पे। मुझे याद है कि पुराने समय में ऐसे बताया करते थे कि किसी ने मैट्रिक पास कर ली तो ऐसा कहते थे वो मैट्रिक पास है। हमारी मेरी दादी जी हैं वो डबल एमए थी, तो उनको तो बस भगवान से थोड़ा ही नीचे दर्जा दिया जा रहा था कि डबल एमए, यानी कि उस वक्त पढ़ाई का भी, जॉब का भी, बिजनेस का भी, घर वालों का भी, घर के रिलेशनशिप्स भी बड़े सॉर्टेड से थे। क्यों? सबको अपने अपने रोल पता थे कि मुझे क्या करना है ना, और बड़ा कंफ्यूजन कम थी लाइफ में। ऑफ कोर्स उस समय के अपने चैलेंजेस थे, हाथ से सामान धोना करना, वॉशिंग मशीन नहीं थी, अपने चैलेंजेस थे, फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेंटली लोग फिर भी कम स्ट्रेस थे। लेकिन आज सोशल मीडिया, हमारी खुद से एक्सपेक्टेशन, दूसरों की हमसे एक्सपेक्टेशंस, और अब दूसरों में सिर्फ हमारी फैमिलीज नहीं रह गई हैं, हमारे कलीग्स, हमारे आसपास के रहने वाले लोग, ये सबकी एक्सपेक्टेशंस भी हम पर हो गई हैं। फिर एक लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं ना कि यार इनका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है, इनका लाइफस्टाइल बड़ा लग्जूरियस है, वो सारी चीज़ें। पहले एक घड़ी मुझे याद है कि बचपन में 10th क्लास के में जब अच्छे नंबर आने पे मुझे घड़ी खरीदी थी मैंने। कुछ पैसे मैंने अपने ट्यूशन से कमाए थे, कुछ मम्मी ने दिए थे, तो टाइटन की एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी घड़ी आया करती थी। जब मैंने वो घड़ी खरीदी थी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया खरीद ली, और उस घड़ी को कितना सहेज के रखा है कि आज भी वो घड़ी मेरे पास है और मैं उसे कभी-कभी पहनती हूँ, एक घड़ी। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि आज चाहे 4 घड़ी भी मिल जाएँ, लेकिन वो ना खुशी रहती है, ना कई बार वो आपके अंदर वो फीलिंग आती है कि इसे संभाल के रखना है। क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस खुद से हैं कि आज आपको वो स्मार्ट वॉच मिल गई तो स्मार्ट वॉच के अंदर भी ये फीचर नहीं है, चाहे मुझे कॉलिंग का फीचर चाहिए। 100 चीज़ें आपके मन में आने लगती हैं। आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो आपको उस व्यक्ति के अंदर 100 चीज़ें चाहिए। आप चीज़ खरीदते हो, आपको आप जो भी खरीद लो, मोस्टली लोग अनसैटिस्फाइड मिलेंगे आपको। आप फोन खरीद के देख लो, आप कितना महंगा, कितने एडवांस फीचर का खरीद लो, अगले 6 महीने में आपका डिसैटिस्फाइड होना तय है, क्योंकि उससे बेहतर फीचर आ ही जाए। आप कपड़े खरीद लो, महंगे कपड़े भी अगर आपने कभी खरीद लिए ना, तब भी आपको रियलाइज होगा कि किसी दूसरे ने आपसे महंगे कपड़े पहन रखे हैं, आपसे भी बड़ा कोई और ब्रांड पहन रखा है।
तो सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस इज मिसिंग। और जहाँ ये मेंटल पीस मिसिंग हुआ, जहाँ हमारे, क्योंकि अब जब मेंटल पीस हमें खुद को ही, हम खुद ही अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम अपने आसपास वालों से भी सेटिस्फाइड नहीं है, अपने परिवार से भी सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो आपका स्पाउस हो गया, चाहे आपके मदर फादर इन लॉज, बेटा बेटी, फ्रेंड्स, सबसे हमें बहुत एक्सपेक्टेशन, और उन्हें भी हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। तो यानी कि सब अनसेटिस्फाइड सी लाइफ जी रहे हैं, सबको लग रहा है कि पता नहीं दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठा है, सब एक दूसरे के बारे में ऐसे ही सोच रहे हैं और सब परेशान घूम रहे हैं। यानी कि ये जो मेंटल लेथार्जी की कॉमन प्रॉब्लम चालू हुई है, उसका रूट कॉज इज दिस, द एक्सपेक्टेशंस वी हैव पुट ऑन आवरसेल्फ एंड अदर्स। इट्स ओके, इट्स योर लाइफ। इतना ज़्यादा नहीं लोड लेना लाइफ में कि लाइफ ही बोझ बन जाए, या लाइफ में ऐसा लगने लगे कि मुझसे कुछ नहीं होगा। इट्स ओके। और सबसे अच्छा काम क्या करना है, जो करने का मन है वो तुरंत उठ के कर लो। अभी लगेगा तुरंत उठ के मन ही नहीं कर रहा तो कैसे करें। मैंने अपनी लाइफ में रूल बनाया था, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने बताया उनको बहुत फायदा हुआ। सपोजली आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो कोई टारगेट मत मानो कि मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है या आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, कोई टारगेट नहीं आपके पास। आपको बस उठ के एक बार एक्सरसाइज करना शुरू करना है, फिर आपके पास समय हो, टाइम हो, तो आप 5 मिनट बाद उसको कंटिन्यू रखो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज कर सकता हूँ, 1 ही मिनट कर सकती हूँ, तो 1 ही मिनट करो। पर लेकिन डेली अगर आपने सोचा है तो वो जरूर करो। उसके अंदर ये मत करो कि अरे अब नहीं, वो उतना तो आपको देखो एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन तुरंत उठो, एक बार 5 मिनट की एक्सरसाइज कर लो। बुक नहीं पढ़ी जा रही आपसे, कोई बात नहीं, 5 मिनट की बुक पढ़ लो, ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट। और बहुत बार आप देखेंगे कि जैसे ही हम कोई एक्टिविटी शुरू करते हैं, वैसे ही हमारा और मन करने लगता है उसको करने का। जैसे एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे ना, तो 2-4 दिन बाद ऐसा लगेगा कि 5 मिनट और कर लेती हूँ। उसी तरह बुक पढ़ने लगोगे तो लगेगा 2 पन्ने और पढ़ लेती हूँ। उसे आपको जो भी काम करना हो, डू इट। धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे आप उस काम को करते जाओगे, आपको रियलाइज़ होगा कि आपके मेंटल ब्लॉक्स भी धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप की पहले तो आपने एक्सपेक्टेशंस कम कर ली। अब आपने ये तो कहा नहीं कि मेरे को तो डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि 1 घंटा नहीं कर पाओगे, आपको भी पता है मन में। लेकिन आपने 5 मिनट कर लिया, आप उसमें खुश हो। आपने चाहा था कि आप बुक पढ़ लो, तो ही मिनट पढ़ो। आपको लगता था कि मुझे मम्मी को कॉल करना चाहिए, 1 ही मिनट करो, लेकिन कर लो। क्योंकि क्यों? अगर आपने 1 मिनट के लिए भी कॉल नहीं करा तो आपको गिल्ट होता रहेगा, अरे कॉल नहीं किया। दूर दराज का एक दोस्त है जिससे बहुत लंबे समय से हेलो हाय नहीं हुई, कोई बात नहीं, बस कॉल करो या सिर्फ एक मैसेज डाल दो, हाउ आर यू, होप यू आर वेल, जस्ट व्हाट यू नो, आई जस्ट गॉट और रादर आई जस्ट हैड अ रिमेम्बरेंस ऑफ यू, बात खत्म। वरना हम वो जो दिमाग का गिल्ट है, दिमाग की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हें लिए बहुत लंबे समय तक घूमते रहते हैं और फिर हम लोगों को रियलाइज होता है कि एक्चुअली मैं करा कुछ नहीं, सर पे पूरा दिन बोझ है लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो उस चीज़ से हमें बचना है। लास्टली स्पिरिचुअल बर्डन से भी बचना है। बहुत बार हम लोग स्पिरिचुअली फटीग हो जाते हैं। जैसे इस पे मैं कभी वैसे लंबी चर्चा करूंगी, लेकिन जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, कई बार उन्हें ज़बरदस्ती ये महसूस करवाया जाता है कि भगवान पे विश्वास करना गलत है और इसलिए उन्हें भगवान पे विश्वास नहीं करना चाहिए या अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंस कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब वो साइंस के इन्फ्लुएंस में आके मन है, अच्छा लगता है पूजा करना, भगवान को याद करना, लेकिन नहीं कर रहे। उसी तरफ से दूसरे ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, जिन्हें रिचुअल्स करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन परिवार, पेरेंट्स, आसपास का समाज ज़बरदस्ती उनके ऊपर ये विचार थोपता है कि अगर तुम्हें करना है तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो यानी पेरेंट्स कई बार इतना ज़्यादा इस चीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं कि वो इस बात को नहीं समझते कि बच्चा उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसके अलग विचार हो सकते हैं, या जो भी हमारे आसपास कैसे लोग हैं। तो कई बार जिस चीज़ को हम मानना चाहते हैं उसको नहीं मान पाते मन से, या जिस चीज़ को नहीं मानना चाहते उसे ज़बरदस्ती हमसे करवाया जाए। तो ये जो ज़बरदस्ती के सौदे होते हैं, ये हमारे मन में कहीं ना कहीं दब के बहुत परेशान करते हैं। जैसे कहते हैं ना, दबा हुआ नासूर, ऊपर का जख्म होता है तो दिखता है, उसका इलाज भी जल्दी हो जाता है, एंटीबायोटिक भी लगाई जा सकती है, लेकिन जो ये दबे हुए जख्म होते हैं, दबे हुए नासूर होते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। तो देखिए आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, रिजॉल्व देम सिंपली। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना, सिंपल सोच के उसे रिजॉल्व करना है। एक चीज़ करनी है कि जो करने का मन करे, चाहे 1 मिनट करो, लेकिन कर लो, उसे अपने शेड्यूल में इंक्लूड कर लो। स्लोली एंड स्टेडीली यू विल रियलाइज कि धीरे धीरे लेथार्जी